आप देख रहे हैं न्यूज 100 इंडिया। अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर मुखर हुआ कर्मकार कल्याण संघ, मुख्यमंत्री और सचिव को भेजा ज्ञापन। खटीमा ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड। खटीमा में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभाग के सचिव को ज्ञापन भेजकर बोर्ड की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। श्रमिकों का आरोप है कि विभाग में पारदर्शिता की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण पात्र श्रमिक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। संघ की ओर से भेजे गए ज्ञापन में 14 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया गया है। मुख्य समस्या श्रमिक कार्डों के नवीनीकरण और लाभ आवेदनों के सत्यापन को लेकर है। श्रमिकों का कहना है कि न तो उनके आवेदन समय पर सत्यापित हो रहे हैं और न ही नवीनीकरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। संघ ने मांग की है कि आवेदन पास करने की एक निश्चित समय सीमा तय की जाए और इसका उल्लेख रसीद पर भी अनिवार्य रूप से किया जाए। ज्ञापन में खटीमा के कंजाबाग स्थित WFC सेंटर की बदहाली का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है। श्रमिकों का आरोप है कि इस सेंटर पर पेयजल, शौचालय और बैठने तक की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही यहां एक दिन में मात्र 10 आवेदन ही लिए जा रहे हैं, जबकि मांग इसे बढ़ाकर 60 से 70 आवेदन प्रतिदिन करने की है। संघ ने इस सेंटर को किसी ऐसे व्यवस्थित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है जहां पार्किंग और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों। पारिवारिक पात्रता और सत्यापन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। संघ की मांग है कि एक ही परिवार के सगे सदस्यों पिता, पुत्र, पुत्री, पत्नी को भी श्रमिक कार्ड बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही श्रमिक की पात्रता उसके कार्य के आधार पर तय होनी चाहिए, न कि सरकारी ठेकेदार के लाइसेंस की अनिवार्यता पर। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में बार बार होने वाली छेड़छाड़ और साइट बंद होने की समस्या को भी जल्द दुरुस्त करने की चेतावनी दी। कई समय से लंबे समय से पंजीकृत नहीं हो पा रहे हैं। जो सत्यापित करते हैं अधिकारी लोग, वो सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं मजदूरों के पंजीकृत, और जो नवीनीकरण होता है वो नवीनीकरण भी नहीं हो पा रहा है। 6-6 महीने 8-8 महीने हो गए, नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है, सत्यापित नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो है कि यहाँ पे आंदोलन किया गया है कि जो है कि इनके सत्यापन और वो हो जाए, रिन्यूअल हो जाए, नवीनीकरण जो होते हैं। हमारी 14 सूत्री मांगों में ज्ञापन दे रखा है। जिनका लाभ का आवेदन लगाना पड़ता है उनके नवीनीकरण ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे लाभ का आवेदन लगाया जाएगा। जो परिस्थिति में जो है कि 6,000 रुपये मिलता है, इनको जो है कि उनके सत्यापन ही नहीं हो रहे हैं, तो कैसे जो है कि परिस्थिति में कैसे 6,000 रुपये मिलेंगे। ये जो है कि सरासर जो है कि ये श्रम विभाग की लापरवाही चल रही है, इनकी मनमानी चल रही है WFC वालों की। और जो उत्तराखंड भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है, उस बोर्ड की तो बिल्कुल मनमानी चल रही है सर। उस बोर्ड की ऐसी मनमानी चल रही है कि जितने WFC कार्य में काम करने वाले बंदे हैं, जो इनकी बिल्कुल मोनोपॉलिसी चल रही है। कैसे इन्होंने कितने करने हैं, इनके फिक्स बंधे हुए हैं, इतने ही करने हैं करके। ये तो इससे पहले मतलब 70-70, 80-80 एक दिन में 2 लोग करते थे। आज के डेट में एक दिन में जो है कि मात्र 10 ही लोग हो रहे हैं। वो भी वहाँ जो फाइल वहाँ रख रहे हैं, वो फाइल लोगों की खो जा रही है। श्रमिक कहाँ से दोबारा फाइल बनाएगा। वो ये लोग कहते हैं कि 10 दिन बाद यहाँ फाइल खो जाती है। विभाग में ये होना चाहिए कि कम से कम 15 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए विभाग में। वो विभाग में इनके यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं है। ये तो खो जा रहे हैं, पता नहीं फाइल कहाँ फेंक जा रहे हैं, क्या सेटिंग है इनकी हम नहीं जानते हैं। इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में जो है कि मात्र 10 लोग होंगे आज के। ये तो बिल्कुल गलत है। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन धोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष भवन अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण संघ उत्तराखंड। आने के लिए आई तो मेरी फाइल तो पास हो गई, लेकिन अभी तक एंट्री नहीं हुई है। मुझसे कहा गया कि इसमें अभी साइबर नहीं चल रहा है, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, इतने दिनों में आओ। चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं, लेकिन भीड़ हो जा रही, करी नहीं होगा मैडम, नहीं होगा। दोपहर में 2 बजे के बाद कहते थे साइबर चल गया, जब हम घर चले जाते तो साइबर चल जाता, उससे पहले साइबर नहीं चलता है। ऐसे ही हमारे 6 महीने हो चुके, अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई है हमारी। जी, मैं नानुमता क्षेत्र में रहती हूँ, ग्राम खेमकोर। आपका नाम? निर्मला देवी। श्रमिकों के द्वारा यहाँ तहसील प्रांगण में उपस्थित होकर एक ज्ञापन दिया है अपनी 14 सूत्रीय मांगों के सापेक्ष, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिव महोदय को संबोधित है। हमारे द्वारा उसको माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिव महोदय को ससमय उचित माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा।